कहीं ना कहीं आरजू होती है ना, वो आरजू दब जाती है कि अगर भाई साहब ने टिकट मांग लिया तो प्रियव्रत सिंह जी नाराज हो जाएंगे। तो उन लोगों को कब मौका मिलेगा? आप कब हटेंगे? जो कुंडली मारकर प्रियव्रत सिंह जी बैठे हुए हैं वो कब हटेंगे खिलचीपुर से? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार 2018 में प्रकाश पुरोहित जी ने टिकट मांगा था, डॉक्टर दांगी जी ने टिकट मांगा था, यशवंत गुर्जर जी ने टिकट मांगा था। आज प्रकाश पुरोहित जी जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। यशवंत गुर्जर जी वार्ड नंबर 1 से चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य। तो मतलब ये कांटे पहले से ही तो नहीं हटा देते हैं आप कि कोई विधायकी की कुर्सी तक नहीं आए इसलिए कांटे हटा दो पहले से ही, इनको जिला अध्यक्ष बना दो, इनको सदस्य में मदद करवा दो, तो अपना रास्ता पहले से ही क्लियर कर लेते हैं अपन। भाजपा में जो है 4-5 लोगों ने सूट सिलवा रखा है और इधर से एक ही है केवल प्रियव्रत सिंह जी के नाम का ही सूट सिल रहा है यहाँ पर खिलचीपुर में। तो ये कब तक चलेगा? अच्छा, अभी बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे, बुलाया तिवारी परिवार ने था, लेकिन जो माहौल है वो आप लूट कर ले गए। जनता बोल रही है कि भैया माहौल है जो प्रियव्रत सिंह जी लूट कर ले गए, पैसा किसी और ने लगाया, माहौल इन्होंने बना लिया। हन सिंह जी गुर्जर ऑडियो वायरल मैंने ही किया था। वो एक सरपंच साहब को धमका रहे थे, बोल रहे थे कि भैया ये सरपंच साहब यहीं पे खड़े हैं, हाँ, इनको धमका रहे थे कि प्रियव्रत सिंह जी से उद्घाटन क्यों करवा लियो, प्रियव्रत सिंह का बाप ने करवाया कोई काम। सेम टू सेम यही शब्द थे उनके। तो आप श्रेय लेने गए थे कि बीजेपी के काम का वहाँ पे? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीछे राजमहल है और आगे राजा जी खड़े हैं और खिलचीपुर विधानसभा है। चुनावी सरगर्मियाँ तेज है, सवालों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ये है, चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारी बढ़िया है और मैं तो 5 साल काम करता हूँ। मेरा वो काम का तरीका थोड़ा अलग है, खिलचीपुर वासी भी जानते हैं और आप भी जिले के जानते हैं कि मेरा तो पूरे 5 साल का काम है, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक का। तो अपने काम में जुटा हुआ हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपने काम करवा रहा हूँ। जो बचे काम हैं उन पे थोड़ी सी जोर लगा रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। अच्छा, खिलचीपुर में वन मैन शो है कांग्रेस में, उनका नाम है प्रियव्रत सिंह जी, जो अभी मेरी आंखों के सामने खड़े। तो बाकी जो कार्यकर्ता तैयारी करते हैं टिकट के लिए, उनको कब मौका देंगे आप? एक तो वन मैन शो कुछ नहीं होता है डेमोक्रेसी में। वन मैन शो का कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है। एक वन मैन शो कभी भी काम नहीं करता है। वन मैन शो, हाँ, ये अलग बात है कि व्यक्ति निर्वाचित होता है, फिर वापस उसको मौका मिलता है, वापस निर्वाचित होता है, पार्टी लीडरशिप डेवलप करती है, पार्टी मौके देती है। यहाँ पे खिलचीपुर में ये जो पूरी टीम आपके इर्द गिर्द खड़ी है, कुछ तो यहाँ मौजूद हैं, कुछ अपने घरों में हैं, कुछ अपने गाँवों में हैं। ये हैं विधायक, मैं विधायक नहीं हूँ। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजू होती है ना, वो आरजू दब जाती है कि अगर भाई साहब ने टिकट मांग लिया तो प्रियव्रत सिंह जी नाराज हो जाएंगे। तो उन लोगों को कब मौका मिलेगा? आप कब हटेंगे? जो कुंडली मारकर प्रियव्रत सिंह जी बैठे हुए हैं वो कब हटेंगे खिलचीपुर से? जब जनता चाहेगी तब हट जाएंगे। भाई, जनता बनाती है और जब इलेक्शन होता है, उम्मीदवार की खोज होती है, किसी भी पार्टी का सर्वे होता है, वो लोगों से पूछते हैं कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए। नहीं, पार्टी में आपकी तो बड़ी पकड़ है, तो मतलब कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता है ना नाम उजागर करने की? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार 2018 में प्रकाश पुरोहित जी ने टिकट मांगा था, डॉक्टर दांगी जी ने टिकट मांगा था, यशवंत गुर्जर जी ने टिकट मांगा था। आज प्रकाश पुरोहित जी जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। यशवंत गुर्जर जी वार्ड नंबर 1 से चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं और मैंने पूरा प्रयास किया उनको चुनाव जिताने में, कोई कोताही नहीं बरती। तो मतलब ये कांटे पहले से ही तो नहीं हटा देते हैं आप कि कोई विधायकी की कुर्सी तक नहीं आए इसलिए कांटे हटा दो पहले से ही, इनको जिला अध्यक्ष बना दो, इनको सदस्य में मदद करवा दो, तो अपना रास्ता पहले से ही क्लियर कर लेते हैं अपन? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो उनकी प्रोफाइल डेवलप कर रहा हूँ आगे विधायक बनने के लिए। भाई, ये सब जीतेंगे तभी तो आगे विधायक बनेंगे। मतलब ये है 2-3 बार जिला पंचायत सदस्य बनेंगे तो आगे विधायक का टिकट मांग सकते हैं। कोई पूर्व में विधायक रहे हैं फिर जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, उनके बहू बनी है, वो तो नहीं बने हैं, पर उनकी प्रोफाइल डेवलप हुई है, आगे के लिए उनकी प्रोफाइल डेवलप हुई है। पार्टी उनको सांसद में चुन सकती है, पार्टी उनको विधायक में चुन सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई यहाँ पर कुंडली मार के बैठा हूँ। कुंडली मार के तो दूसरे लोग बैठे थे, जिनकी कुंडली यहाँ से मैंने सरका दी तो दूसरी जगह भाग गए। ये बात इसलिए आ जाती है कि भाजपा में जो है 4-5 लोगों ने सूट सिलवा रखा है और इधर से एक ही है केवल प्रियव्रत सिंह जी के नाम का ही सूट सिल रहा है यहाँ पर खिलचीपुर में। तो ये कब तक चलेगा? बस एक सन बता दीजिए कि यहाँ से मैं इतने सन तक चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद नहीं। इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता।
कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मेरे समर्थन में हैं अभी वर्तमान में। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट पूछ लें, और जिस दिन पार्टी ये कहेगी कि प्रियव्रत सिंह चुनाव में आपकी जगह बेहतर उम्मीदवार हमारे पास है, उस दिन मैं हट जाऊंगा। सांसदी का चुनाव लड़ने का विचार आया कभी मन में? क्योंकि लोकप्रियता तो है जिले में आपकी। ये सब पार्टी के विषय होते हैं। अगर पार्टी ने दे दिया तो बिल्कुल लड़ेंगे। अवश्य लड़ूंगा, उसमें क्या बात होगी। पार्टी ने मुझे जहाँ खड़ा किया मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने कभी उसमें कोताही नहीं बरती। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया, मुझे खिलचीपुर से दूर रहना पड़ा। 2013 में मेरे चुनाव हारने का कारण भी वो बना, पर मैंने पार्टी की सेवा की, ईमानदारी से की। तमिलनाडु का प्रभारी बनाया, तमिलनाडु के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे जाके पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। आंध्र का प्रभारी बनाया, आंध्र में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर का विजिट है मेरा, आप चेक कर लो भले रिकॉर्ड यूथ कांग्रेस के रजिस्टर में, वहाँ जाके आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। और पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, तो मैं खिलचीपुर में बैठ के ये नहीं कि यार मेरी विधायकी प्यारी है। पार्टी के लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के 425 ब्लॉकों पे गया। मतलब मैं सांसदी का चुनाव भी लड़ सकते हैं आगे? अगर पार्टी चाहेगी, लड़ाएगी, परिस्थिति बनेगी तो लड़ूंगा। और अगर अभी तो वर्तमान में सांसदी मेरे लिए चुनौती नहीं है। वर्तमान में जो मुझे और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक कॉमन चुनौती है, वो है आगामी विधानसभा चुनाव। तो हम इसमें जुटेंगे। और अभी भी मैं आप पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर सर्वे में माननीय कमलनाथ जी मुझसे कहते हैं कि प्रियव्रत तुमसे बेहतर कैंडिडेट फलाना है खिलचीपुर में, तो फलाने के साथ खड़ा होकर चुनाव में प्रचार करूँगा। अच्छा, अभी बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे, बुलाया तिवारी परिवार ने था, लेकिन जो माहौल है वो आप लूट कर ले गए। जनता बोल रही है कि भैया माहौल है जो प्रियव्रत सिंह जी लूट कर ले गए, पैसा किसी और ने लगाया, माहौल इन्होंने बना लिया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। तिवारी जी ने प्रोग्राम कराया था बागेश्वर महाराज। लाइमलाइट आप ले गए ना, लेकिन नहीं, बागेश्वर महाराज से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, मैं उनके आश्रम पे जा चुका हूँ। मेरा उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव भी है। तो पहले मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो खिलचीपुर आएंगे। अच्छा, मुझे तो ये मालूम पड़ा था शुरू में कि तिवारी जी ने उनसे राजगढ़ का समय लिया है, तो राजगढ़ का समय उनका तय हुआ है, ऐसा मालूम पड़ा था। फिर प्रशासन से किसी ने मुझे बताया कि भाई खिलचीपुर में प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी कारणों से खिलचीपुर शिफ्ट किया गया उस प्रोग्राम को। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, खिलचीपुर वो पधार रहे हैं। अब ये मेरा घर है, मेरा नगर है, मतलब मेरा घर है। मेरा घर के साथ साथ खिलचीपुर में अपनत्व की भावना है मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा उनसे परिचय था। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि अगर आप खिलचीपुर पधार रहे हैं तो मैं अनुग्रहित होऊंगा, मेरा परिवार अनुग्रहित होगा अगर आपके चरण मेरे घर में पड़ेंगे तो उनने बोला मैं अवश्य प्रयास करूँगा। फिर एक बार वापस टेलीफोन पे बात हुई उनसे, मैंने बोला कुछ अगर कार्यक्रम में समय मिले तो उन्होंने बोला मैं जाने से पहले आपके यहाँ आऊँगा। तो मैंने बोला आपके यहाँ से मुझे समय बता दिया जाए। एक दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि वो जाने से पहले आपके यहाँ आएंगे। मतलब ईमानदारी से लाइमलाइट के लिए कुछ भी नहीं था? लाइमलाइट के लिए कुछ नहीं, पर अब कोई बड़ा संत घर आएगा तो स्वागत सत्कार तो करेंगे भाई। उनके सम्मान, उनका जो स्थान है उस अनुरूप उनका सम्मान होना आवश्यक है, और सम्मान मैंने किया। खिलचीपुर के कई नगरवासी यहाँ पधारे तो उनको भी मैंने यहाँ पे मोस्ट वेलकम, यहाँ पे किसी के लिए दरवाज़ा कभी बंद नहीं हो सकता। नहीं, भाजपा वाले क्या है, इन संतों को जो बुलाते हैं, जो अंदर की बात है, माहौल बिगाड़ने के लिए बुलाते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और आप उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं, उन्हीं संतों का। तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, धर्म और राजनीति दो अलग चीज़ है। मेरी आस्था एक सनातन धर्म का व्यक्ति होने के कारण मेरी आस्था धर्म में है। आप मानते हैं कि जो पीठाधीश्वर आए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो खिलचीपुर में माहौल बिगाड़ने के लिए आए थे कांग्रेस का? नहीं, ये तो कैसे कह दूँ, मेरी तो उनमें आस्था है भैया, मैंने उनका स्वागत किया। मैं कैसे कह दूँ माहौल बिगाड़ने के लिए आए थे? वो अपनी संत की वाणी संत की होती है, राजनीति की वाणी राजनीति की होती है, काम की वाणी काम की होती है। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। संत का उपदेश, और मैं तो मानता हूँ जो भी उनने यहाँ कहा वो सही भी है। उनने यहाँ पे कई मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। हमें जातिवाद छोड़ना चाहिए, हमें बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मैं एक सनातन धर्म में मानने वाला व्यक्ति हूँ, हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, सनातन धर्म में विश्वास रखना चाहिए, सनातनी होने के नाते काम करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में जुटना चाहिए। तो उसमें मैं मानता हूँ, मैं जुटता भी हूँ। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकली थी अभी 2 दिन पहले, उसमें भी मैं गया था। सुंदरकांड में कोई निमंत्रण देता तो उसमें भी जाता हूँ। और हमेशा जाते हैं कि चुनाव के समय? ये तो आप रिकॉर्ड उठा के देखो। ये लोग बेहतर बता पाएंगे कि मैं चुनाव के समय निकलता हूँ घर से कि रोज निकलता हूँ घर से। देखिए, ये सब बातें उन लोगों के लिए होती हैं जो एक बार चुनाव लड़ते हैं, 2 बार चुनाव लड़ते हैं, या कभी चुनाव लड़ने के लिए 6 महीने पहले, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल पहले प्रकट होते हैं। प्रियव्रत सिंह तो 1999 में जनसेवा में आया था
और 1999 से लेकर आज तक नहीं रुका है काम। ये सुबह का मिलना, ये लोगों का काम करना, लोगों की लड़ाई लड़ना, ये 1999 से प्रारंभ हुआ था। 1999 से आज 2023 है। पिछले 24 साल से ऐसे का ऐसा ही है। विधायक रहे तब भी, मंत्री रहे तब भी, चुनाव हार गए तब भी। अच्छा, ये भाजपा का कैंडिडेट आप ही फिक्स कर दीजिए ना, किसको टिकट देना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज है बीजेपी वाले। तो थोड़ा सा मैं आप ही से पूछना चाह रहा कि आपकी राह कौन आसान कर देगा। मेरा संदेश शिवराज सिंह जी तक पहुंचा देना, वो मुझे टेलीफोन पूछ लेंगे, मैं नाम बता दूंगा। फिर भी एक अंतिम सवाल है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। खिलचीपुर में क्या क्या कमियां अभी लगती है आपको, क्या क्या कमियां रह गई आपकी तरफ से जो पूरा करना चाहते हैं? 2-4 कमियां भी बता दीजिए, खूबियां तो बताते ही हैं नेता लोग, 2-4 कमियां बता दीजिए। मेरे लिए एक बड़ी चुनौतियाँ, 4-5 बड़ी चुनौतियाँ मैं मानता हूँ। सबसे पहला, माचलपुर को तहसील बनवाना, माचलपुर में कॉलेज खुलवाना और माचलपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना। उधर से शुरू करूंगा, ठीक है। दूसरा, जीरापुर में ITI का भवन 10 करोड़ का मंजूर है। 2 भाजपा के नेताओं के बीच में ज़मीन का विवाद है। उस विवाद पे मैं लगातार कलेक्टर पे प्रेशर बना रहा हूँ कि वो ज़मीन नपके, और ITI के नाम तो कर दिए कलेक्टर ने, पर उसका सीमांकन मौके पे होके काम प्रारंभ होना है। उद्यानिकी महाविद्यालय जो छापी बांध की अतिरिक्त ज़मीन जो रिटर्न हुई है राजस्व को, उसको इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो भी गया है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज का अप्रूवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं देता है। इन प्रिंसिपल हमारी सरकार में वो हो गया, बस उसके लिए फंडिंग चाहिए। सरकार ने 4 साल से उसको बजट में शामिल नहीं किया है। बिल्डिंग तो बना देंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल स्टाफ की भी यहाँ पे कमियाँ देखी जा सकती है। आप राजगढ़ का स्वास्थ्य विभाग देख ले, पूरी सी तरह लचर है। तो ये जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं यहाँ पर राजगढ़ की धरती पर क्यों नहीं आ पाते, प्रोफेशनल टीचर्स क्यों नहीं आ पाते, क्या क्या कमियां हैं इनमें, क्या क्या लगता है आपको कि इनमें सुधार होना चाहिए कम से कम? ये है चुनौती जो आप बोल रहे हैं, सही है, पर इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पहले खिलचीपुर में भी सिविल हॉस्पिटल अभी मंजूर हुआ है, पर डॉक्टर स्टाफ उनने पोस्ट आउट नहीं किया है अभी तक। उसके लिए भी हम लोग अभी आखिरी 1-2 महीने में प्रयास करेंगे कि पहले हो जाए, और नहीं होगा तो फिर ईश्वर ने चाहा सरकार कांग्रेस की बनती है तो निश्चित रूप से वो भी करेंगे ही सही। एक लास्ट चर्चा का विषय जो अभी बना हुआ था, ज्ञान सिंह जी गुर्जर ऑडियो वायरल मैंने ही किया था। वो एक सरपंच साहब को धमका रहे थे, बोल रहे थे कि भैया, ये सरपंच साहब यहीं पे खड़े हैं, हाँ, इनको धमका रहे थे कि प्रियव्रत सिंह जी से उद्घाटन क्यों करवा लियो, प्रियव्रत सिंह का बाप ने करवायो कोई काम। सेम टू सेम यही शब्द थे उनके। तो आप श्रेय लेने गए थे कि बीजेपी के काम का वहाँ पे? बिल्कुल नहीं लेने गया था, और जो काम ज्ञान सिंह जी गुर्जर जब जिला पंचायत के सदस्य थे, वो भवन अलग बना हुआ है, उसका उद्घाटन वो जाके कर सकते हैं। मैंने उसको छुआ तक भी नहीं, ना 20-21 में बना हुआ भवन है। 20-21 से वो पेंडिंग चल रहा था, धीरे धीरे करके वो बन के तैयार हुआ। वहाँ पे बाउंड्री वॉल मनरेगा से हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है सरपंच, उनने मुझसे उसका उद्घाटन करवाया, और साथ ही एक चबूतरा निर्माण उस चबूतरे के बगल में वहीं पे मैंने 2.5 लाख रुपया विधायक निधि से दिया, उसका भूमि पूजन करवाया। मैंने जिला पंचायत सदस्य के बनाए हुए भवन पे उंगली तक नहीं लगाई, वो उनका बनाया, उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के राजपत्र में विधायक को अधिकार है भूमि पूजन करने का और उद्घाटन के समारोह में शामिल होने का। ज्ञान सिंह जी को अगर इस बात से तकलीफ है तो वो शिवराज सिंह जी कल आए थे, उनको एक आवेदन देना था कि उसमें से विधायक खिलचीपुर का नाम उड़ा दो, अपने आप मेरा नाम राजपत्र में कट जाएगा। तो उनका ये कहना पड़ रहा था कि मेरे काम का उद्घाटन कर दिया है। बिल्कुल नहीं किया है। ज्ञान सिंह जी को बहुत बड़ी गलतफहमी है, अपनी गलतफहमी में सुधार करें, ठीक है। प्रियव्रत सिंह का बाप ने करवाया कोई काम, इस पे कुछ टिप्पणी? हल्की बोली है, नहीं बोलना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में इतनी जगह बना के रखनी चाहिए कि विचारधारा की लड़ाई बनी रहे, पर व्यक्तिगत रूप से इतनी हल्के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञान सिंह जी के परिवार के जो भी सदस्य मुझसे आज तक मिले, मैंने उनको आदरणीय करके ही बात करी। उनके पिताजी सुजान सिंह जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके भाई नंदराम जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके परिवार के अन्य बालकों को, लड़कों को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। इस घटना के बाद करेंगे आदर उनका कि नहीं? मैं तो करता रहूँगा। मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, मेरे बाप ने मुझे ये संस्कार दिए हैं कि सबका आदर करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियव्रत सिंह जी थे और राजमहल के सामने हम खड़े हुए थे। विधानसभा की जो तैयारियां हैं, ये भीड़ भड़का आप उसी का देख रहे हैं। बाकी ये राजमहल था और यहाँ पर प्रियव्रत सिंह जी का इंटरव्यू हमने किया है। जो सवाल रह गए हो आप बता सकते हैं, अगले इंटरव्यू में फिर पूछ लेंगे। कमेंट खुला है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, और
राजगढ़ की धरती का यह चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। खिलचीपुर की जनता अपने जनप्रतिनिधि की बात जनता तक ज़रूर पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।